आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित ललित सिय प्रिय के आरती श्री राम। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष अरु सारद वरनि पवन सुत कीरत के आरती श्री राम। चंदा में तुम्हें तो भर हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से, है गगन है मगन तुम्ही तो दिए हो इस तारे भगवान ये जीवन तुम न संवारो ये तो क्या कोई संवारे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिना हमारा कौन है। हाँ ध्यान दें, मैं अपने यज्ञ समिति के अध्यक्ष महोदय श्री श्यामू द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और भैया श्री दुष्यंत सिंह परिहार जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार सभी लोग जोर से तालियां बजा दें। हाँ, हमारे अनुराग भाई भैया का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोग तालियां बजाते जोर से, बोलिए महेश्वरी मैया की जय। और मैं चाहूंगा कि भैया दो शब्द हम सबके लिए बोले, लेकिन उससे पहले मैं उनके लिए कुछ दो लाइनें कहना चाहूंगा कि लाख लाख शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है खुदा का जिसने हमारे लिए ये खास पल सजाए हैं और जिनसे मिलने को तरसते हैं लोग, जिनसे मिलने को तरसते हैं लोग, वो हमारी महफिल में खुद चलकर आए हैं। तालियां बजा करके एक बार स्वागत और अभिनंदन आदरणीय बड़े भैया श्री दुष्यंत सिंह परिहार जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया। आज इस मां महेश्वरी मैया के दरबार में मैं सभी कमेटी वालों को और सभी बाहर से आए अतिथियों को और इस समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके छोटे भैया लखनलाल जी और साथ में हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी, आप इस मंच पर देख रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है जो मुझे दूसरी बार इस भेड़ी में आने का रोहित भैया, प्रतीक भैया के द्वारा और हमारे श्यामू भैया के द्वारा मुझे आने का दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं
कि कम से कम इस भगवान की लीला में मुझे भी कुछ 2 पल जो भी छोटे मोटे पाप रहे होंगे प्रभु राम के दर्शन कर समाप्त हो जाएंगे। आज इस लीला में उपस्थित हमारे धौहल से आए हुए हमारे वकील साहब प्रदीप तिवारी जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और इस समस्त कमेटी के सभी सदस्यों को मैं तहे दिल से दंडवत प्रणाम करता हूं, जो इस लीला को अनवरत जारी रखे हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मुझे यहां आकर ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने इस पावन घर पर ही हूं। मां महेश्वरी मैया के दरबार से रोज होकर गुजरता हूं तो मुझे लगता है ये मेरा गांव, मेरा घर है। मैं इसी तरह आप लोगों के बीच में आता रहूं और इस लीला का दर्शन करता रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रिय साथियों, प्रिय अतिथियों, इस लीला को जो देख रहे हैं ये बहुत ही पुण्य का विषय है, बहुत ही प्रताप है आप लोगों पर प्रभु राम श्री राम का, जो आप इसको देख रहे हैं। एक समय की बात है कि जब लखनलाल जी मेघनाद से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तब प्रभु राम से वो आशीर्वाद लेने के लिए सुबह सुबह पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो उस समय भगवान राम पूजा पे लगे हुए थे, ध्यान मग्न थे। जैसे ही उनका ध्यान खुला, उन्होंने देखा लखनलाल जी मेरे सामने हैं और वो आशीर्वाद लेने मुझसे आए हुए हैं। ये बहुत छोटा सा दृश्य है, लेकिन इससे सीख बहुत बड़ी मिलती है। तो प्रभु राम ने क्या किया, आशीर्वाद देने के बजाय उनको एक कटोरा थमा दिया हाथ में और कहा, लखनलाल जी, भैया लखन, जाके लंका में जाओ और भीख मांग के लाओ। उनका यह शब्द सुनकर भगवान लखनलाल जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कौन सी बात, प्रभु मैं आशीर्वाद लेने आया था और प्रभु ने मुझे भीख का कटोरा थमा दिया और कहा कि लंका में जाकर भीख लेके आओ। मुझे लंका में कौन भीख देगा? मैं यहाँ का दुश्मन हूँ और मुझे यहाँ कौन भीख देगा? लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करना था। लखनलाल जी कटोरा लेके लंका में प्रवेश कर गए और उन्हें रावण का एक सैनिक मिला और उसी से, और उन्होंने ये कहा था जो पहला व्यक्ति तुमको लंका में मिले उसी से भीख लेना। तो वहां पे जब पहुंचे तो रावण का एक सैनिक मिला, तो सैनिक से ही उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया मुझे भीख दे दो, चाहे 4 दाने दो। लेकिन वो भी रावण का सैनिक था, लेकिन जब उन्होंने प्रणाम करते हुए उन्होंने भीख मांगा तो उन्होंने कुछ घर से अपने अन्न लाकर उनको कटोरे में दे दिए। और वो कटोरा लेकर भगवान राम के सामने जब लखनलाल जी आए तो उन्होंने देखकर उन्हें विजयी भाव का आशीर्वाद दे दिया कि जाओ लखन, विजयी भाव। और जब मेघनाद से युद्ध हुआ और वो विजयी हुए, उसका कारण क्या था? मेघनाद के पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी कि उनको देखकर लोग थर्रा जाते थे। इंद्रजीत था वो, उसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी, कोई उनसे मुकाबला करने को तैयार नहीं था। इंद्रजीत के पास क्या क्या था? मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र था, पशुशास्त्र था और चक्र सुदर्शन भी था उनके पास। लेकिन जब मेघनाद ने लखनलाल जी के ऊपर उनको छोड़ा तो उन्होंने प्रणाम किया। लखनलाल जी ने प्रणाम करते ही सारे ब्रह्मास्त्र उनको प्रणाम करके राउंड लगा के चले गए। और जब उन्होंने भगवान का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर लखनलाल जी ने बाण छोड़ा तो उसका धड़, मेघनाद जी का धड़ अलग होकर सुलोचना के पास पहुंचा। इसका कारण यह है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान और प्रणाम करना चाहिए। आज की जो समाज है केवल यही नहीं सीख पा रही है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान, अपने घर में जो बड़ा है उसका सम्मान, ये सब करना चाहिए। ये लीला देखने अकेले से काम नहीं चलेगा। जब हम अपने घर में अपने बड़ों का सम्मान करेंगे तभी हमको सम्मान मिलेगा। कल के दिन जब हम बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारा भी सम्मान नहीं करेगी। हमारे बच्चे हमारे सामने सिगरेट बीड़ी पिएंगे, हम उनसे गुटखा मंगवाते हैं, बीड़ी मंगवाते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरा केवल छोटा सा संदेश यही है कि जिस तरह से प्रभु लखनलाल जी, क्योंकि बहुत ही गुस्से के तेज थे, प्रभु राम ने उनको प्रणाम करना सिखाया
कि सबसे आशीर्वाद लेना कैसे किया जाता है। जब तक हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे कोई बुजुर्ग हमको आशीर्वाद नहीं देगा। इसलिए इस छोटी सी सीख से यही तभी हम विजयी होंगे किसी चीज में। प्रिय साथियों, सभी को मुझ ज्यादा न कहते हुए, सब लोग लीला देखने यहाँ पर आए हैं, सबको प्रणाम करता हुआ इस गांव के सभी नर नारियों को, सभी आगंतुकों को और इस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मां महेश्वरी मैया को प्रणाम करते हुए, जो इस सामने आपके बैठे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लखनलाल जी और हमारे विश्वामित्र भगवान यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय महेश्वरी मैया, जय श्री राम, जय लखनलाल जी की। तालियां बजा करके एक बार पुनः स्वागत किया जाए। बोलिए महेश्वरी मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ने हमारी समिति को अमूल्य समय दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं पूरी समिति की ओर से। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर, छोटे भाइयों के ऊपर हमेशा बना रहे, यही आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सुन रहे थे हमीरपुर जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता, इंगोटा जिला पंचायत सदस्य आदरणीय श्री दुष्यंत सिंह परिहार जी भैया जी को, जिन्होंने अपने विचार आप लोगों से साझा किए। और देखिए, विचारों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि अपने से बड़ों का सम्मान करना हर व्यक्ति को चाहिए, जो जरूरी है कि सभी लोग अमल लाएं। और उनके लिए दो शब्दों में और तारीफ कहूंगा, उसके बाद अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि चांद को भी गुरूर है कि उसके पास नूर है। चांद को भी गुरूर है कि उसके पास नूर है, पर शायद उसे ये नहीं पता कि हमारे पास दुष्यंत भैया जैसे कोई नूर है, दुष्यंत भैया जैसे कोई नूर है। बोलिए महेश्वरी मैया की जय हो। धन्यवाद।